Hello बच्चों, let's read this question. The question says which one of the following phyla is correctly matched with two general characteristics. अब यहाँ पे बात हो रही है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की और एक फाइला दे रखी है यहाँ पे, कॉर्डेटा है, मोलस्का है, आर्थ्रोपोडा है, इकाइनोडर्मेटा है और साथ में इनके दो दो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहे हैं, हमें उनको सही से मैच करना है. कॉर्डेटा के साथ दे रखा है नोटोकॉर्ड एट सम स्टेजेस एंड सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू द आउटसाइड. मोलस्का के साथ दे रखा है नॉर्मली ओविपेरस एंड डेवलपमेंट थ्रू अ ट्रोकोफोर एंड ट्रोकोफोर के बाद बात करते हैं और वेलिगर लार्वा से ये आपका होता है. एंड देन इसमें बात करते हैं हम इसमें आर्थ्रोपोडा है जिसके अंदर बॉडी जो है वो डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेशन बाय ट्रैकिया. इकाइनोडर्मेटा में पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है, मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अब हमें बताना है किसके साथ करेक्टली मैच हो रहे हैं फाइला विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइला एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहाँ पे डिफरेंट फाइला की बात हो रही है और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कॉर्डेटा की. सबसे पहला ही जो बात आ रही है, तो कॉर्डेटा जो है आपका, कॉर्डेटा में आपका इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, नोटोकॉर्ड है. ये पहली बात तो ठीक है. नोटोकॉर्ड एट सम स्टेजेस, और नोटोकॉर्ड जो प्रेजेंट होती है वो एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में ये प्रेजेंट होती है. एंड उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर जो एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ डेवलपमेंट है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जो ये प्रेजेंट होती है. और इसके अंदर क्या है, सम ऑफ द स्पीशीज के अंदर यहाँ पे दूसरी बात लिखी है कि दे हैव अ सेपरेट एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग टू आउटसाइड. तो यहाँ पे क्या होता है कि सम ऑफ द स्पीशीज के अंदर some of the species have common opening. वहां पे क्या है, कॉमन ओपनिंग है दोनों के अंदर. इसमें दोनों चीजों के लिए कॉमन एनल एंड यूरिनरी ओपनिंग. तो ये तो सही से मैच नहीं हुआ है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे. देन हम बात करते हैं सेकेंड ऑप्शन की, अपने बी पार्ट की करते हैं. बी पार्ट में हमें दे रखा है मोलस्का. एंड मोलस्का की अगर हम बात करते हैं तो मोलस्का में क्या लिखा है कि नॉर्मली ओविपेरस है एंड डेवलपमेंट थ्रू अ ट्रोकोफोर और वैलिगर लार्वा. तो मोलस्का के अंदर जो डेवलपमेंट जो होती है, एक तो ये एग लेइंग होते हैं, इनकी ओविपेरस है ये, और साथ में ये लार्वा से इनकी डेवलपमेंट होती है, उस लार्वा को बोलते हैं ट्रोकोफोर. तो अब मोलस्का का हम देख लेते हैं. और इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि ओविपेरस एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन है, इसमें एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन. तो यहाँ पे क्या करते हैं, इन विच एग्स आर रिलीज्ड इन वाटर, इनटू वाटर में एग रिलीज कर देते हैं. और वहां से आपका क्या होता है, फ्रॉम देयर एग्स लार्वा अराइज, from their eggs larva are, जो लार्वा जो होते हैं, लार्वे हैं, लार्वा आपका सिंगल है, लार्वे जो हो गया, लार्वे अराइज, और ये अराइज करते हैं, अराइज एंड ग्रो इनटू एडल्ट एंड ग्रोज इनटू एडल्ट्स. ये एडल्ट्स में ग्रो हो गए. और ये जो डेवलपमेंट जो है इनकी, द डेवलपमेंट फ्रॉम लार्वा इज ट्रोकोफोर और वेलिगर फॉर्म ऑफ लार्वा. तो इनके इन जो लार्वा को जो हम क्या कहते हैं, इसमें लार्वा जो है इसके वो कैसे हैं, ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वा है इसके अंदर, ट्रोकोफोर. तो डेवलपमेंट जो होती है इनकी ट्रोकोफोर और वेलिगर लार्वा से होती है, वेलिगर लार्वा से होती है इसमें.
तो ये जो आपकी जो इसमें स्टेटमेंट जो है वो मोलस्का के साथ जो है वो बिल्कुल करेक्टली मैच हो रही है। मोलस्का के अंदर यही होता है, ओविपेरस है, और जो डेवलपमेंट जो होती है उसकी वो ट्रोपोफोर के थ्रू और वेलिगर लार्वा के थ्रू होती है। अब हम बात करते हैं अपना नेक्स्ट ऑप्शन में हमारे पास आता है आर्थ्रोपोडा। अब आर्थ्रोपोडा की अगर हम बात करते हैं, इसमें आर्थ्रोपोडा में आपका क्या है कि बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इसके अंदर क्या आर्थ्रोपोडा में अंदर इसमें जो आपका और इसमें ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होती हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर ज्वाइंटेड अपेंडिसेस होती हैं, अपेंडिसेस होती हैं। इसके अंदर बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स आर ज्वाइंटेड टू फॉर्म द लेग। और ये ज्वाइंटेड अपेंडिसेस जो मेन बात है इसमें, और इसके पास क्या है, लेग्स हैं। इसमें सेगमेंट्स आर ज्वाइंटेड टू फॉर्म लेग्स, ये लेग्स बनाते हैं, ज्वाइंटेड लेग्स हैं जो सेगमेंट्स ये ज्वाइंटेड लेग्स बनाते हैं। इसमें छोटे छोटे पोडोमर्स होते हैं 5 इसमें। और बॉडी जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन रीजन में ये डिवाइड होती है। एब्डोमेन रीजन में ये डिवाइड होती है। और जो रेस्पायरेशन जो होती है वो रेस्पायरेशन इसके अंदर कैसे होती है, रेस्पायरेशन थ्रू आर्थ्रोपोड्स के अंदर रेस्पायरेशन अकर्स थ्रू, तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका गिल्स भी आते हैं। आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं, गिल्स हैं इसके अंदर। गिल्स के बाद इसमें बुक लंग्स हैं, बुक लंग्स भी हैं, एंड ट्रैकियल चैम्बर्स भी हैं। और इसके अंदर क्या है, ट्रैकियल चैम्बर्स भी हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, सिर्फ इसके अंदर एक ही चीज नहीं है। तो ये भी आपका क्या है, सही जनरल कैरेक्टर्स जो है वो मैच नहीं हो रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करते हैं तो ये ऑप्शन भी आपकी गलत हो जाएगी। देन हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। इकाइनोडर्मेटा के अंदर क्या है, इसमें पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है, ये तो सही है इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा के अंदर। लेकिन अगर इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो फर्टिलाइजेशन जो होती है रेडियल सिमेट्री है, दैट्स राइट, बट इसके अंदर आपका क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करते हैं तो इन इकाइनोडर्मेटा अब इकाइनोडर्मेटा के अंदर अगर हम बात करते हैं, इकाइनोडर्म्स की बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री है, इसमें रेडियल सिमेट्री है। एंड साथ में इसके अंदर क्या है, जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। जो मैक्सिमम जो स्पीशीज होती हैं उसके अंदर जो है वो आपका क्या है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नल होगी इसके अंदर। जो आपका मोस्ट ऑफ द स्पीशीज हैं, जो एग्स और स्पर्म जो रिलीज होते हैं, एग्स एंड स्पर्म्स ये आपके रिलीज होते हैं, वाटर के अंदर रिलीज होते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये आपका इकाइनोडर्मेटा है। तो ये ऑप्शन भी आपके यहाँ इन्होंने लिखा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है। जो सही फाइला और उसके टू जनरल करेक्टर्स जो मैच कर रही हैं वो आपके मैच कर रहे हैं मोलस्का के साथ, क्योंकि इसमें ओविपेरस है और डेवलपमेंट जो होती है वो ट्रोपोफोर और वेलिगर लार्वा के थ्रू होती है। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी, मोलस्का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।